विनय और कोई नहीं आएगा क्या? चालू चालू है रिकॉर्डिंग। दिख रहा है क्या अभी? चल रहा है ना? ठीक है। हम्म। हाँ, यहाँ पे दिखा रहा है, अलग से रिकॉर्ड दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग चल नहीं रहा है सर। कंफर्म कीजिए। रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल रहा है। सर मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं उसमें नहीं दिखता। रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा है सर। रिकॉर्डिंग सर हम जूम में नहीं करते, हम अलग से एप्लीकेशन है रिकॉर्डिंग का। अच्छा, आप अलग से करते हो? ठीक है हम्म। सर। जूम में नहीं दिखा रहा है, ठीक है नहीं सर, नहीं, ठीक जूम में नहीं है वो रिकॉर्डिंग वाला। है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है, कंफर्म कीजिए। यस सर। ओके, तो चलिए आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मोमेंट एरिया थ्योरम। मोमेंट एरिया थ्योरम, ठीक है। वी विल ट्राई टू वेरीफाई मोमेंट एरिया थ्योरम। अब कोई बताए कि ये मोमेंट एरिया थ्योरम है क्या? पहले तो आपको ये पता होगा कि मोमेंट एरिया दो थ्योरम है, एक नहीं, यहाँ पे दो थ्योरम है। क्या है ये दोनों थ्योरम? अगर मान लो मैं कहूँ इसको थ्योरम वन, इसको कहूँ थ्योरम टू, क्या है ये दोनों थ्योरम? कौन सर बताएगा? स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख नहीं रहा दिख रहा है? है। नो सर। देखिए, दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, तो हम लोग आज करेंगे मोमेंट एरिया थ्योरम, ठीक है। वी विल वेरीफाई मोमेंट एरिया थ्योरम। तो ये जो मोमेंट एरिया थ्योरम है ये दो पार्ट में है, थ्योरम वन, थ्योरम टू। किसी को कुछ पता है थ्योरम वन टू क्या है? ये कुछ आइडिया किसी को? ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हो। क्या है थ्योरम वन? अच्छा ये बताओ, थ्योरम वन से मुझे क्या मिलता है? क्या मिलता है मुझे ये? विद द हेल्प ऑफ थ्योरम वन व्हाट डू वी गेट? स्लोप मिलता है सर। स्लोप मिलता है, ठीक है, स्लोप। ओके, मोर प्रिसाइजली क्या मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे स्लोप मिलता है क्या? मोर नहीं सर, प्रिसाइजली कहो तो? दो पॉइंट के टेंजेंट के बीच का ये मिलता है सर, एंगल। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप कहना चाह रहे हो डिफरेंस बिटवीन द स्लोप एट टू पॉइंट्स, ठीक है। मतलब कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी दो पॉइंट, मान लो कि अगर मेरा कोई भी बीम है, कोई भी बीम हो सकता है। मान लो यहाँ पे जैसे मैं कोई कैंटिलीवर बीम बना रहा हूँ, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में अगर आप यहाँ पे लोड लगाओगे, कैसे भी लोड लगा सकते हैं, लोड लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो मान लो कि ये आपका कुछ ऐसे करके डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई भी दो पॉइंट लूं, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्लोप, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक स्लोप होगा ये, और इस पॉइंट में एक स्लोप होगा ये। तो ये क्या कहता है कि ये इन दोनों स्लोप के बीच का जो एंगल है ना, डिफरेंस, वो बताता है, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग डिटेल में कि क्या है ये। ओके, दूसरा, मोमेंट एरिया थ्योरम टू से क्या मिलता है मुझे? क्या मिलता है इससे? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, या टू बी मोर प्रिसाइज, वर्टिकल डिस्टेंस मिलता है, राइट। इससे मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस, मान लो कि कोई भी मैं यहाँ पे ऐसे करके एक कोई भी बीम दिखा दूं,
मान लो कि ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये जब डिफ्लेक्टेड हुआ तो मान लो कि कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया। अब कोई भी दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस मिलता है, मतलब कि जैसे अगर मैं बोलूं ए और बी, हम लोग देखेंगे इसको अभी डिटेल में देखेंगे, बी का वर्टिकल डिस्टेंस, तो बी का वर्टिकल डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस के लिए क्या दो पॉइंट का होना जरूरी है? कोई भी डिस्टेंस के लिए क्या दो पॉइंट का होना जरूरी है?
अब आपको अगर याद होगा तो यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हमने डिनोट किया था रो, है ना, रो। ये रो क्या था, रो क्या था, क्या था ये रो, इसको हम, इसका एक नाम है, क्या है ये नाम इस रो का, कोई भी नहीं, आप लोग अभी भी पढ़ रहे हो ये, आप लोगों का अभी सिलेबस में तो है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये सब तो है ही। ये रो का नाम क्या है, ये रो कहाँ है, मान लो ओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। और रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1/रो इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ डी थीटा, थीटा मत करो, अगर फाई चाहो तो, क्योंकि हम लोगों ने फाई यूज किया था तो फाई यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं डी फाई बाय डी एस, ऐसा था क्या, 1/रो इज इक्वल टू डी बाई डी एस था, सब मिल गए, कुछ बात नहीं, इज इक्वल टू मोमेंट बी डिवाइडेड बाय ई आई जेड था, ये इक्वेशन आपको याद होगा, ठीक है, ऐसा कोई इक्वेशन हमने किया था, राइट। अच्छा, ओके फाइन, तो हमें ये पता है, यहां तक हम लोग पहुंच गए कि ये जो रो है उस रो का हम लोग इक्वेशन के बेसिस में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, m1 इज इक्वल टू एम बी बाई ई आई जेड जेड, या ई आई सिर्फ लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं कि डी ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ये अगर बहुत छोटा एलिमेंट है डी एक्स, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, रो रो डी फाई, डी थीटा कह लो, कुछ फाई कह लो, क्योंकि हमने पहले फाई यूज किया था इसलिए फाई मान लो, या थीटा भी मान सकते हो, डी फाई आर डी फाई इज इक्वल टू डी एक्स, लिख सकता हूं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते
का ओवरहैंग जो है वो इक्वल ओवरहैंग्स है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये आपका इक्वल ओवरहैंग है। ये आपका बीम यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब हमारे लैब में दिस बीम इज अवेलेबल। हम लोग इसमें ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये आपका इक्वल ओवरहैंग वाला एक बीम है, राइट। अब इस बीम के थ्रू आप एरिया मोमेंट या मोमेंट एरिया थ्योरम को वेरीफाई करोगे। विद द हेल्प ऑफ दिस बीम यू विल वेरीफाई मोमेंट एरिया थ्योरम। तो देखते हैं कि इसको कैसे वेरीफाई करें। पहले इसका डायमेंशन सब समझ लें। इसका डायमेंशन क्या क्या है? इसका डायमेंशन है, मान लो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, दिस इज लेंथ एल, राइट। अच्छा, और ये जो आपका ओवरहैंग जो है यहां से यहां तक का, दिस इज बी। यहां से यहां तक है ये बी, राइट। और ये भी बी है, इक्वल ओवरहैंग है बोथ साइड। और आपका यहाँ पे एट अ डिस्टेंस दिस एंड दिस, यहाँ दोनों जगह आप कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगाते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड इक्वल लगा रहे हो। मान लो यहाँ पे भी आपने लगा दिया ऐसा W, और यहाँ पे भी आपने लगा दिया W, राइट। अब इस बीम में आपने दो जगह कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा दिया, तो ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा। इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा? मान लो कि कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा जाएगा, आएगा 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 आएगा, ऐसा होके फिर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप, राइट। यहां तक फॉलो कर पाए ना? सिंपल है। यहाँ पे ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप हुआ। अगर यहाँ पे मैं कुछ नामकरण कर दूं, मान लो कि इसको कहूं पॉइंट ए, इसको कहूं बी, और ये जो सेंटर है ना, सेंटर को मैं कहूं सी। एक चीज बताओ तो कि सेंटर पे स्लोप कितना होगा? यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाऊं तो वो क्या होगा? ऐसे करके वो स्लोप क्या हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्या? यहाँ पे अगर मैं स्लोप बनाऊं, मतलब सेंटर पे एकदम, देखना ध्यान से, सेंटर पे अगर मैं एक, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल होगा? यस और नो? यस सर। बताओ कैसे कहा ये हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? एक वर्ड में बोलो। क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री, है ना। ड्यू टू सिमेट्री, जैसा इधर वैसा होता है, इसलिए बीच में आपका वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अच्छा, यहां तक समझ गए। अब आप ये जो डेल्टा है ना, जो डेल्टा है, इसको आप मेजर कर सकते हो। मान लो कि इसको आप मेजर कर ले रहे हो, से फॉर एग्जांपल इसको कह रहे हो y1, ठीक है। इसको आप कह रहे हो y1। देखो डायग्राम में ये क्या है, y1 है कि y2 दिया हुआ है? मैं सेम नोटेशन यूज करना चाह रहा हूँ। एक बार देखो तो डायग्राम में क्या दिया हुआ है, ये y1 की y2? तापस सर एक बार देखिए तो ये क्या है, y1 है कि y2 है यहाँ पे सी में? रुकिए सर, बता रहे। वहाँ पे है आपका y1 है, बीच में y1 है। सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना है सर? y2 है कि y1? ओके, और साइड वाला y2 है ना? हाँ, साइड वाला y2 है। ये हुआ y1, और यहाँ पे भी आप ये y2, ठीक है। अब ये दोनों मेजर करना तो आसान है। आपके पास में यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको यहाँ पे लगा दोगे तो ये कितने से नीचे चला गया, ये कितने से नीचे चला गया, वो आप मेजर कर लोगे। कैसे करते हैं कि मान लो कि कुछ एक ऐसा पॉइंटर होता है, ठीक है, ऐसा करके पॉइंटर कुछ होता है, और ये अंदर जाएगा, तो ये जैसे अंदर जाता है तो यहाँ पे एक डायल गॉज में ये घूमेगा, ठीक है। ये ऐसे करके ये घूमता रहता है, एक पॉइंटर तो ऐसे ऐसे घूमता रहता है और आपको रीडिंग दे देगा। तो ये जितना से नीचे चला गया उससे आपको यहाँ का डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यू विल गेट द डिफ्लेक्शन एट y1 एंड y2, मतलब एट C एंड D। तो आप y1 और y2 मेजर कर लिए, राइट। आपके पास में y1 और y2 दोनों अवेलेबल है, यू हैव ऑलरेडी मेजर्ड दैट। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि भाई ये जो बीम है ना, इस बीम का पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, उसके बाद तो इन बाई डायग्राम बनेगा ना। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कोई बना सकता है क्या? कैसा होगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? क्यों, कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? कुछ याद है कि नहीं? देखते हैं। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। ये जो पूरे बीम है इसका, यहां से यहां तक पूरे बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन कितना होगा? व्हाट विल बी द रिएक्शन एट ए? W/2 या W सिर्फ? W ही होगा, W है ना? सर दोनों तरफ, और रिएक्शन सर इक्वल डिस्टेंस पे भी W होगा।
तो आप बताओ कि व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट बी। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? वो तो देख के आप बता सकते थे कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। फाइन। तो आपका, चलो एक चीज तो सही कहा आपने कि ये 0 होगा। ठीक है, तो कलर कलर कौन सा कलर, चलिए ये वाला यूज करते हैं। चलिए, यहां से यहां तक का आपका ये 0 हो गया, मतलब एट पॉइंट ए 0 हुआ। अब ए के बाद में कैसा होगा ये? ए के बाद में लीनियर होगा कि कर्व होगा? लीनियर होगा कि कर्व होगा? लीनियर होगा। अच्छा, ईयर फोर्स क्या है? ए, मान लो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं डी। ए डी में शियर फोर्स क्या है? कांस्टेंट है कि 0 है कि लीनियर है? ए डी इस सेगमेंट में शियर फोर्स क्या है? लीनियर है, कांस्टेंट है कि कर्व कि 0 है? क्या है? सब भूल गए आप लोग, कुछ याद ही नहीं है। कह रहा हूं कि ए डी सेगमेंट में, ये है ए, ये है डी, ए डी सेगमेंट में शियर फोर्स कैसे वेरी कर रहा है? लीनियर, कांस्टेंट, डब्ल्यू कांस्टेंट है। मतलब कि अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? लीनियर होगा कि कर्व होगा? लीनियर भूल गए? होगा सर। लीनियर होगा, तो यहां से आपका लीनियर जाएगा ऐसा। मान लो कि ये लीनियर यहां से यहां तक लीनियर चला गया, राइट? इस पॉइंट तक लीनियर गया। यहां पे वैल्यू बता सकते हो क्या? ये वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी दिस वैल्यू? कितना होगा? सर वो डायमेंशन क्या है सर डब्ल्यू और ए के बीच में? ये ए है, ये भी ए है। कितना होगा? डब्ल्यू है सर। डब्ल्यू ए, फाइन। अच्छा, अब बताओ डी, और इसको कहें अगर ई, सेगमेंट डी ई में शियर फोर्स क्या है? कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स बिटवीन डी ई? 0 सर। 0। तो शियर फोर्स 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा? सब भूल गए? मतलब लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा ना, कांस्टेंट। तो ये सर वही स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां तक पहुंच गए? ओके, फिर यहां से आप लीनियर है तो ये आपका ऐसे ही होकर के ऐसा हो जाएगा। देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना कितना आसान है। हम लोगों ने ना सेक्शन काटा ना और कुछ किया। पहले जो मैं आपको क्लास में कराता था तो सेक्शन काट काट के कराता था, पर सेक्शन काट के बार बार जब आप करते हो तो करते करते आपको एक फील आने लगता है। उस फील से आप डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने बना लिया। अब देखते हैं। अब मान लो कि 2 पॉइंट मैं ले रहा हूं, ठीक है, एक है पॉइंट ये बी और एक है पॉइंट सी। ठीक है, बी और सी, इन दोनों पॉइंट में मैं मोमेंट एरिया थ्योरम लगाऊंगा। मोमेंट एरिया थ्योरम, ठीक है, और इन दोनों पॉइंट में लगा करके मैं मोमेंट एरिया थ्योरम लगा के वेरीफाई कर लूंगा, राइट? ओके फाइन, चलो देखते हैं। व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट आई विल कैलकुलेट थीटा सी। थीटा सी क्या होगा बताओ तो? थीटा सी 0 सर। 0। अच्छा, और ये मान लो यहाँ पे जो एंगल है ना, दिस एंगल इज से थीटा ए, वहां का जो एंगल है उसको मैं कह रहा हूं, मान लो इसको मैं कह रहा हूं थीटा, थीटा ए, राइट? अच्छा, अब आपको ये डिस्टेंस तो पता है, बी पता है और y2 भी पता है। तो बी देखो, ध्यान से देखना, आपको यहाँ से ऐसे पता है कि ये ऐसे करके चला गया, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दिस इज y2, राइट? और ये जो डिस्टेंस है ये है b, ये है b, ये भी b होगा पर इतना छोटा है कि आपका ये है। तो इन y2 और b, इन दोनों के मदद से क्या आप ये एंगल थीटा ए बता सकते हो? क्या होगा? ये डिस्टेंस हुआ y2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है y2, और ये है आपका b। तो y2 और b इन दोनों की मदद से आप बता सकते हो क्या होगा? tan
थीटा ए इज इक्वल टू y2 y2 है ना, y2 बाई बी। अब एंगल बहुत छोटा है तो इसमें आप लिख सकते हो क्या डायरेक्टली, थीटा ए इज इक्वल टू y2 बाई बी। यस और नो, देख लो। यस सर। ये होगा सर। है ना। अब यहाँ पे ये जो आपने y2 बाई बी निकाला, ये कैसे निकाला, मेजर करके। आपने y2 मेजर किया राइट, और b भी मेजर करके देख लिया कितना है। इन दोनों के मदद से आपने थीटा ए निकाल लिया। दिस वाज द स्लोप कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अब ये स्लोप जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम, ठीक है। और दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। स्लोप कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ये है क्या, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करके आपने ये कैलकुलेट कर लिया थीटा ए। अब विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम आई वांट टू कैलकुलेट थीटा ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ, थीटा सी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू कौन सा एरिया लूं, कौन सा एरिया लूं, ये वाला क्या। यस सर। बताओ क्या है वो एरिया, इज इक्वल टू क्या है, ये एरिया बताओ क्या है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मान लो एक पार्ट में ये ले लूं, हाँ दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट ये ले लूं, एक पार्ट वो ले लूं। इसको कहूँ 1 और इसको कहूँ 2, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू ए, डब्ल्यू ए इंटू ए, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट ना, प्लस दूसरा पार्ट डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू ए इंटू एल बाई टू माइनस ए, एल बाई टू माइनस ए, एल बाई टू माइनस ए, ठीक है। और कुछ हो गया। तो आपने ये थीटा सी क्या है, ये तो जीरो है, तो यहां से आपको क्या मिला, थीटा ए इज इक्वल टू, थीटा ए इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए इंटू एल बाई टू माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक थीटा ए यहाँ पे मिल गया और एक थीटा ए यहाँ पे मिला। इन दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों सेम आता है इट मींस यू हैव वेरीफाइड मोमेंट एरिया थ्योरम। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, y2 बाई बी इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए इंटू एल बाई टू माइनस ए, ठीक है। ये तो आप ये वाला अगर सेटिस्फाई हो जाता है देन यू हैव वेरीफाइड मोमेंट एरिया थ्योरम 1। पहला आप वेरीफाई कर चुके हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब देखिए कि दूसरा थ्योरम क्या कहता है। दूसरा थ्योरम कहता है, दूसरा थ्योरम के लिए मैं यहाँ पे अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं दिखाऊं फिगर में कि अगर मैं क्या करूं कि दो जगह टेंजेंट है ना, मान लो कि एक टेंजेंट तो मैंने यहाँ पे बनाया, मुझे ये चाहिए यहाँ पे, ये जो है ना सी पॉइंट, इसका डेल्टा चाहिए। तो जिस पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए होता है वहां से आप क्या करते हो, वहां से सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन, ठीक है। ऐसा मान लो कि सी पॉइंट से रिलेटेड मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं सी पॉइंट में सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसा, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब डिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट का होना चाहिए। एक पॉइंट तो आपको पता है कि वो आपका डिफ्लेक्टेड शेप में एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट के लिए आप ए पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो ये वाला जो ए पॉइंट का टेंजेंट है ना, वो इस वर्टिकल लाइन को मीट करेगा, जहां पे वो आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा सी ए। देख लो, कोई दिक्कत है? नो सर। देख लो ये, अच्छा। तो यहाँ पे आपको मिल गया डेल्टा सी ए, राइट। अच्छा, अब क्या, डेल्टा सी ए मिल गया। तो डेल्टा सी ए के लिए क्या होना चाहिए,
डेल्टा सी ए के लिए होना चाहिए ये जो मोमेंट एरिया कर्व जो है इसका इस एरिया का मोमेंट मैं लूंगा किस पॉइंट के अबाउट में। मान लो कि ये जो पूरा एरिया है ना इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है तो इसका पूरे एरिया का मोमेंट लूंगा किस पॉइंट के अबाउट, सी के अबाउट कि बी के अबाउट, किसके अबाउट में लूंगा, किसके अबाउट में लूंगा, बी के अबाउट में लूंगा। ठीक है, याद रखना जिस पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन आप लोगे ना उसके विपरीत में जो पॉइंट है, क्योंकि मोमेंट एरिया थ्योरम के लिए तो 2 पॉइंट होना चाहिए ना भाई, बिना 2 पॉइंट का आप मोमेंट एरिया थ्योरम नहीं लगा सकते हो। इट सेज समथिंग अबाउट 2 पॉइंट्स। तो जिस पॉइंट का आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन ले रहे हो ना उसके विपरीत में जो पॉइंट है ना दूसरा पॉइंट उसके अबाउट में मोमेंट लेना है। मतलब कि आपका डिस्टेंस कौन सा होगा, डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको मैं अगर x नॉट कहूं और इसको मैं टोटल एरिया को अगर मैं कहूं m, ऐसा ये जो टोटल एरिया है उसको अगर मैं कहूं m एरिया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा डेल्टा सी ए इज इक्वल टू m एरिया। m एरिया इज द ये जो टोटल एरिया है ना इसको मैं m एरिया कह रहा हूँ, ये वाला m एरिया, ठीक है, इनटू x नॉट। तो इससे आपको डेल्टा सी ए मिल जाएगा। देख लो यहाँ पे क्लियर है ना। अब देखते हैं हमारे इक्वेशन में क्या था। हमारे इक्वेशन में था कि क्या था, ये पॉइंट का आप डिफ्लेक्शन ले रहे हो राइट, ए में ए में आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मिनट वेट करो। मान लो कि यहाँ पे मैं ए और सी, ए एंड सी इन दोनों के बीच में मैं मोमेंट एरिया लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए और सी इन दोनों के बीच में अगर लगाऊं तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, गड़बड़, सर अबाउट सी होगा क्या, हम लोग का एक्स इधर साइड से कंसीडर किया था डेरिवेशन। हाँ ठीक है, अबाउट सी ले लो, किसी पॉइंट के अबाउट में ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट के अबाउट में मोमेंट एरिया थ्योरम लगा रहा हूँ, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो दोनों पॉइंट लगाऊंगा वो है आपका बी और सी, ठीक है, बी और सी। तो बी है आपका ये वाला पॉइंट, एक है पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों के बीच में मैं मोमेंट एरिया थ्योरम लगा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में मैं मोमेंट एरिया थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टेंजेंट एट ये दिस पॉइंट, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा जाएगा राइट, ये हुआ टेंजेंट। और वर्टिकल लाइन फ्रॉम सी, तो ये आपका हो गया डेल्टा सी ए राइट। अब डेल्टा सी ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम। तो सबसे पहले मोमेंट एरिया थ्योरम में वो आ रहा है क्या उसको पहले लिख लेते हैं, बाकी इसको देखेंगे वो इक्वल टू क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ऐसा फिगर फिर से बनाना पड़ेगा क्या, या कर लोगे, चलो बना देते हैं फिगर फिर से। ये था आपका बीम राइट, यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्ट, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट, यहाँ पे लोड और यहाँ पे भी लोड, एंड दिस वाज द सेंटर सी, ठीक है, ये था। और यहाँ पे आप डिफ्लेक्टेड शेप अगर बनाओ तो डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ से कर्व होना स्टार्ट होगा 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 सेंटर तक ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा आएगा आएगा आएगा, थोड़ा गड़बड़। चलो थोड़ा सा कर्व गड़बड़ है, आप
अंडरस्टूड समझ लेना, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे तो टेंजेंट ऐसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा क्योंकि सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये हुआ। अब मैं दो पॉइंट जिसके अबाउट में मोमेंट एरिया थ्योरम ले रहा हूँ वो क्या है, एक है पॉइंट ये बी और एक है पॉइंट ये सी, राइट। इन दोनों पॉइंट के अबाउट में मोमेंट एरिया थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो इन दोनों का आपका एम बाई आई डायग्राम जो है, एम बाई आई डायग्राम पहले बना ले। यहाँ से यहाँ तक जीरो, राइट, यहाँ से यहाँ तक जीरो, फिर ये ऐसे गया, फिर यहाँ से कांस्टेंट, फिर ये नीचे, एंड दिस विल बी जीरो, राइट। ये हुआ। अब जो दोनों पॉइंट है उन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका एरिया होगा वो एरिया क्या है, एरिया ये वाला है, राइट, ये वाला एरिया है। अब इस एरिया का आप मोमेंट लोगे किस पॉइंट के अबाउट में, किस पॉइंट के अबाउट में, इस पॉइंट के अबाउट में, बी पॉइंट के अबाउट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि ये था क्या, एम एक्स डी एक्स बाई ई आई, है ना, एम एक्स डी एक्स बाई ई आई। तो यहाँ पे आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा। जो पॉइंट का वर्टिकल डिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं उसके विपरीत में जो पॉइंट है उसके अबाउट में मोमेंट लेंगे। किसका मोमेंट, एम बाई आई डायग्राम का मोमेंट। चलो तो अब बताओ, इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट तो ये हुआ ट्राइंगल और एक पार्ट ये हुआ रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब दोनों का मैं इस पॉइंट के अबाउट में अगर मोमेंट लूं तो क्या होगा बताओ तो, ये कितना, ये डिस्टेंस कितना था, व्हाट वाज दिस डिस्टेंस, बी, है ना, और ये डिस्टेंस कितना था, ए था ना, ये वाला ए था ना, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना है, L/2 minus A. L/2 माइनस, राइट, हो गया। और ये जो था आपका ये था W इंटू ए था ना, W ए था। Yes sir. तो यहाँ पे ये जो दोनों एरिया है, दोनों एरिया का अगर हम बारी बारी से मोमेंट लें, मान लो ये वाला एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और ये वाले एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, तो इस वाले एरिया का के लिए कौन सा डिस्टेंस लोगे, ये वाला डिस्टेंस लोगे x01, और ये वाले एरिया के लिए कौन सा डिस्टेंस लोगे, ये वाला डिस्टेंस लोगे, जो कि हो जाएगा आपका x02, ठीक है, x01 और x02। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, पहले ये वाला एरिया लेते हैं, ये वाला एरिया कितना है, WA हाफ WA इंटू ए, राइट। इसको दिस इंटू, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, x01 कितना होगा, x01 कितना होगा, Exactly sir. B plus 2/3 है। आपका यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, यहाँ से राइट, ये आपका यहाँ से यहाँ कितना होता है, ये होता है आपका a/3 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2/3 है, 2/3 है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इंटू b प्लस 2/3 है, देख लो, ठीक है ना। एक पार्ट हो गया, प्लस दूसरा पार्ट, ये वाला एरिया लूंगा, दूसरे में ये वाला एरिया लूंगा, ये एरिया कितना है, WA इंटू L/2 L/2 माइनस ए, ठीक है, इंटू डिस्टेंस कौन सा लूंगा, ये वाला डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, B प्लस A plus B हाँ प्लस और L/2 minus L/4 माइनस A/2 L/2 minus A divided by T. Yes. डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, ये Yes sir, yes. इसका बीचों बीच होगा ना, तो ये L/4 माइनस A/2 हाँ होगा सर, ना। वो दोनों का डिवाइडेड। हाँ हाँ तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया, ये जो सेकेंड वाला टर्म है उसको फिर से लिख रहा हूँ, पहला वाला टर्म जो है वो एज इट इज हो गया, पहला वाला टर्म तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, दूसरा वाला टर्म हो गया WA इंटू L/2 माइनस A इंटू, यहाँ पे देखो A माइनस A/2 है, यानी कि ये हो गया आपका B प्लस A/2 प्लस L/4, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि आपका जो नोट्स है ना,
नोट्स में ये देखो कितना दिया हुआ है, ये L/2 दिया हुआ है शायद, इसका वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है नोट्स, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट जो शेयर किया हुआ है मैनुअल, उसमें देखो ये L/2 दिया हुआ होगा, उसको चेंज कर लेना, वो L/4 होगा, ठीक है, दैट विल बी L/4 नॉट L/2, याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। तो आपने ये निकाल लिया, क्या आपने निकाल लिया मोमेंट का एरिया, किसके अबाउट में, अबाउट पॉइंट बी, ठीक है। तो ये तो आपने निकाला विद द हेल्प ऑफ मोमेंट एरिया थ्योरम, ये तो आप निकाल चुके हो मोमेंट एरिया थ्योरम से, आपको ये आया। अब एक्सपेरिमेंटली आपको वो डिस्टेंस पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कैसे पता करें, ये डिस्टेंस कितना है, या ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे वो दिखा रहा है T1 प्लस T2, सर सॉरी Y1 प्लस Y2 दिखा रहा है। निकल तो Manual जाना में। चाहिए सर, y से माइनस कर देंगे पूरा टोटल डिस्टेंस को, तो वो निकल जाएगा ना। Y से माइनस मतलब, सर हाँ बोलिए। सर टोटल इसमें तो अबाउट सी होना थीटा चाहिए ए ना इनटू, सर। आप जो अबाउट बी लिए हैं सर, उसमें तो यही वाला हाँ मतलब y1 प्लस y2 अबाउट क्या, फिर से कहूँ, मोमेंट ऑफ m बाई मतलब मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ m बाई ei डायग्राम अबाउट c होगा ना सर, डिफ्लेक्शन हाँ। एट जी। मैंने 2 पॉइंट के अबाउट में M/I डायग्राम लगाया है, वो है C और B। सर बट आप लिए सर B उसका, यहाँ पे आप उसका मोमेंट लिए अबाउट b सर, लेकिन होना चाहिए अमाउंट c, अबाउट c। क्यों अबाउट C होगा, सर क्योंकि हम लोग जब डेरिवेशन किए थे तब पिछला वाला डायग्राम में देखिएगा सर x लिए थे हम लोग राइट से लेफ्ट तरफ, तो उसके अनुसार तो यहाँ पे सर अबाउट सी होना चाहिए। अगर अबाउट बी लेंगे तो ये वाला डिफ्लेक्शन होगा सर y1 प्लस y2। अबाउट B लेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, Y1 प्लस Y2, क्यों क्यों, क्योंकि सर जब हम लोग पिछले स्लाइड में जैसे वहाँ डेरिवेशन किए थे तो x लिए थे हम लोग राइट साइड से टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ हाँ ऐसा, यस सर, ऐसे लिए थे। तो वहाँ पे x तो राइट साइड थे ना सर, तो यहाँ पे भी तो डायग्राम का जो मोमेंट होगा सर, तो राइट साइड से डिस्टेंस लेंगे ना सर, लीवर आर्म जो बोलते हैं। राइट से लेंगे क्या, कंफ्यूजन है, रुको देखते हैं, तो देख ले सर पिछला स्लाइड। कंफ्यूजन तो हो रहा है, पिछला स्लाइड देखो, किसी को कुछ समझ में आ रहा है कहाँ गड़बड़ हुआ। और अगर सर हम लोग यहाँ पे जो आप बता रहे हैं वो वाला अगर डिफ्लेक्शन लेंगे ना सर, अबाउट हम लोग को सी लेना होगा मोमेंट। अबाउट मोमेंट C लेना पड़ेगा, हाँ अच्छा। और अगर Y1 प्लस Y2 ले तो अबाउट B लेना अबाउट बी होगा। लेना होगा, यस सर। पीछे जो बताएं सर उसमें चलो कंफर्म हो देख, जाएगा, देखिए। अच्छा अच्छा हाँ, B पॉइंट, ठीक है, TBA मतलब कि जिस पॉइंट के अबाउट में आप जिस पॉइंट के अबाउट आप डेल्टा लेते हो उसके विपरीत पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, राइट है ना।
तो यहाँ पे आपका मान लो कि यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ या यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, राइट। और जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके विपरीत से x लेते हैं, जहाँ पे जो पॉइंट का डिफ्लेक्शन लेंगे वहीं से x लेंगे, राइट। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब कि ऐसा था, देखते हैं, कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं एक बार। एक बार कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं तो ये हमेशा के लिए, नहीं तो एक कंफ्यूजन रह जाएगा। देखो ऐसा है कि ये डेरिवेशन में जो मैंने करवाया था उसके बेसिस में मान लो कि ये फिगर है, राइट।
विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मोमेंट एरिया थ्योरम। ठीक है, ये तो आपका ये, और यहाँ पे जो आया है नीचे दैट इज डेल्टा BC इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इन दोनों को कंपेयर करके आप देख लोगे, अगर दोनों सेम आता है आपका सर आपका आवाज मैनुअल में वो चेक कर लेना, लास्ट में वो L/4 होगा, पर मैनुअल में वो L/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो एक ओके सर। करेक्ट कर लेना वो। हाँ ठीक है, ओके सर।